चलिए गर्ल्स, एक्सपोर्ट फाइनेंस देखते हैं। एक्सपोर्ट फाइनेंस क्या है? एक्सपोर्ट फाइनेंस को अगर हम देखें तो जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तब हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? फाइनेंस की ज़रूरत होती है। और जब हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है तो हमें दो तरीके के बेसिकली फ़ाइनेंस की ज़रूरत होती है, जो मैं आपको लेटर बताऊंगी। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि ये एक्सपोर्ट फाइनेंस है क्या। बेसिकली जब एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो कुछ पैसे की ज़रूरत होती है, कुछ फ़ंड की ज़रूरत होती है, कुछ पूंजी की ज़रूरत होती है, जब हम उसको यूज़ करके अपने एक्सपोर्ट को कर सकते हैं। भाई आपको पता है कि एक्सपोर्ट करते टाइम हम सपोज़ किसी सामान का एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस सामान को बनाने के लिए हमें फाइनेंस चाहिए होगा, क्योंकि उस सामान को अगर हमें बनाना है तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी बेटा? फाइनेंस की ज़रूरत होगी। विदाउट फाइनेंस वी कैन नॉट मैन्युफैक्चर दैट थिंग ना। ठीक है, तो उसको बनाने के लिए देखो बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें पेमेंट जो है वो एडवांस में हो जाए। सिंस जब हमें पेमेंट एडवांस में नहीं होता है तो हमें क्या करना होता है? भाई ये पेमेंट एडवांस में नहीं हो रहा है तो हमें फ़ंड अपने पास से लगाना पड़ता है उस सामान के प्रोडक्शन के लिए। तो उस टाइम पे भी हमें फ़ाइनेंस की ज़रूरत होती है, और वो फ़ाइनेंस किस लिए ज़रूरत है? क्योंकि हमको उसका सामान को एक्सपोर्ट करना है। सेकेंड थिंग, जब हमारा सामान बन जाता है उसके बाद हमें सामान को भेजना होता है, अपने देश से दूसरे देश में भेजना होता है, फ्रॉम आर कंट्री टू अनदर कंट्री। और जब अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री के लिए भेजना होता है तो अब भी हमें बहुत सारे एक्सपेंसेस को इनकर्ड करना पड़ता है। अब हम देखेंगे दो तरीके के एक्सपोर्ट फाइनेंस होते हैं। दो तरीके के एक्सपोर्ट फाइनेंस कौन से होते हैं? एक होता है प्री शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस और एक होता है पोस्ट शिपमेंट एक्सपोर्ट फाइनेंस। प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के लिए क्या कहा जाता है कि जो प्री शिपमेंट फाइनेंस है वो हमारे सामान को शिप करने से पहले जितने भी नीड होती है उसको पूरा करने के लिए इस फाइनेंस को किया जाता है। बेसिकली इसमें क्या कहा जाता है? प्री शिपमेंट फाइनेंस रिफर्स टू द क्रेडिट एक्सटेंडेड टू द एक्सपोर्टर बिफोर द कार्गो ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एन एक्सपोर्ट ऑर्डर। मतलब एक्सपोर्ट ऑर्डर को पूरा करने के लिए जो हमें नीड है फ़ंड की, उसको सामान को कार्गो करने की, या बेसिकली ये समझ लेते हैं सामान को बनाने के लिए। सेकंड बोला गया है पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस। पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस रिफर्स टू द क्रेडिट एक्सटेंडेड टू द एक्सपोर्टर फॉर द कार्गो ऑफ प्रोडक्ट फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। मतलब अब हमें सामान को अपने भेजना है और उस सामान को भेजने के लिए जो हमें फ़ंड की नीड है उसके लिए यहाँ पर ये बात कही गई है। ठीक है, फिर देखते हैं क्या है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं कि रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपोर्ट कैन बी मेट थ्रू द फॉलोइंग सोर्सेज। कुछ सोर्सेज इन्होंने बताए हैं जिसके थ्रू हमारी क्या हो सकती है, जो रिक्वायरमेंट है फाइनेंस की वो क्या हो सकती है, पूरी हो सकती है। तो इनके जो सोर्सेज हैं वो क्या हैं? इन्होंने दो सोर्सेज के बारे में बात की है। एक इन्होंने बोला है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक ऑथराइज डीलिंग इन फॉरेन करेंसी। बहुत सारे कमर्शियल बैंक ऐसे होते हैं जिनको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो फॉरेन करेंसी में डील कर सके। मतलब ये फॉरेन करेंसी का जो लेन देन होता है या एक्सचेंज होता है उसको वो कर सके। और ये लेन देन और एक्सचेंज कब होगा? मोस्टली दिस एक्टिविटी हैपन्स व्हेन वी मेक एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट। एंड सेकेंड दे सेड एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक मतलब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक, जो कि आपको पता है कि वो स्पेशली इसी एक्टिविटी के लिए ही बैंक को बनाया गया है, सेटअप किया गया है। फिर इन्होंने बोला है which while giving such help money establishment are chief governed by the rules issued by। आप कुछ रूल्स हैं जो इशूड बाय हैं, गवर्नमेंट थ्रू इशू है, और उन रूल्स को किसने इशू किया है उन अथॉरिटीज़ के नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। वो कुछ अथॉरिटीज़ जो हैं हमारी, वो अथॉरिटीज़ हैं, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहली अथॉरिटी, देन सेकेंड है द ट्रेड एंड एक्सचेंज कंट्रोल रेगुलेशन, एंड द थर्ड अथॉरिटी इज द इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड कोड ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ये तीन अथॉरिटी हैं जो गवर्न करती हैं बेसिकली हमारे इन वर्किंग को। नेक्स्ट कम टू द टॉपिक, नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ प्री शिपमेंट फाइनेंस। अब प्री शिपमेंट का फाइनेंस का मतलब क्या है? पहले जो हमने आपको बताया वो बेसिक बताया है, और नोट्स हमने क्लास में जब आपकी क्लास ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसमें दे रखे हैं। अब देखते हैं मीनिंग ऑफ प्री शिपमेंट फाइनेंस। इफ़ द बिजनेस इज इन नीड ऑफ फाइनेंस टू एग्जीक्यूट द एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट, ही नीड टू मेक स्ट्रॉन्ग अरेंजमेंट फॉर द scrutining necessary finance well in advance. Nowadays, बैंक एक्सटेंड मॉनेटरी हेल्प जनरसली एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन्होंने ये बात कही है कि भाई आज की डेट में क्या हो रहा है, आज की डेट में ये हो रहा है कि जब एक्सपोर्ट के लिए हमें फाइनेंस की नीड होती है और उस फाइनेंस को यूज़ करके हम अपने सामान का प्रोडक्शन करते हैं या उस एक्सपोर्ट को करते हैं, तो उसके लिए आज की डेट में हमारी गवर्नमेंट और बैंक्स मिलके हमें क्या कर रहे हैं, कंसेशनल रेट पे लोन
दे रहे हैं। तो कंसेशनल रेट का मतलब है कम रेट पे लोन दे रहे हैं, सो दैट हम ईजिली ये काम कर सकें, क्योंकि एक्सपोर्ट अगर किसी एक इकनॉमी का बढ़ता है तो इट मीन्स इकनॉमी को भी वो हेल्प करता है, इकनॉमी की डेवलपमेंट करता है। फिर आगे देखते हैं अंडर द एक्सपोर्ट, फिर यहाँ पे क्या बोला गया है कि अंडर द एक्सपोर्ट under the Export Credit Interest Subsidy Scheme, the RBI enables the commercial bank to access pre-shipment credit in the form of packaging credit and post-shipment credit। मतलब इन्होंने कहा है कि भाई आज की डेट में जो हमारे यहाँ बैंक ने फैसिलिटीज़ दे रखी है, गवर्नमेंट ने दे रखी है, उन्होंने ये कहा है कि प्री शिपमेंट या पैकेजिंग क्रेडिट या पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट को हम कंसेशनल रेट पे देंगे। तो कुछ कंडीशंस या कुछ स्टेप्स यहाँ पे बोले गए हैं जो आपको फॉलो करने हैं वाइल टेकिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। तो इन्होंने कहा है प्री शिपमेंट क्रेडिट इज़ टेकन टू अ बिजनेस पर्सन फॉर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोसेसिंग देम एंड चेंजिंग देम इनटू द फिनिश मर्चेंडाइज। सबसे पहली चीज़, अगर प्री शिपमेंट फाइनेंस को लिया जा रहा है तो उसका मतलब है कि वो फाइनेंस हमारे लिए इसलिए लिया जा रहा है कि उससे हम सबसे पहला काम क्या करें, प्रोडक्शन ऑफ गुड कर सकें। इन पॉइंट्स में बेसिकली आपको यही समझाया गया है कि आप उस जो फाइनेंस आ रहा है उससे आप प्रोडक्शन कर सकें, सामान को बना सकें, रॉ मटेरियल खरीद सकते हैं, सेमी फिनिश गुड बनाएं, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग कर सकें, प्रॉपर पैकेजिंग के उसकी प्रॉपर पैकेजिंग आप कर सकें। फिर पैकेजिंग के बाद आप उस गुड का मार्जिन फाइंड कर सकें, क्या मार्जिन है उस पर आप अपना सामान सेल कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात और भी बात बोली गई है कि जब हम इस तरह का लोन लेते हैं तो गवर्नमेंट हमसे कहती है कि आप किसी तरीके की कोलेटरल सिक्योरिटी रखें यहाँ पर, जिसके बेसिस पे आपको इस तरह का लोन दिया जा रहा है, जो कि एक गारंटर के तौर पे काम करेगा आपके इस लोन के लिए। क्योंकि भाई कोई भी फर्म या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है आपको लोन ऐसे ही नहीं दे देंगे विदाउट एनी कोलेटरल सिक्योरिटी, ठीक है, क्योंकि उनको ये डर होता है कि उनका पैसा डूब सकता है। फिर इन्होंने कहा है कि आफ्टर मर्चेंडाइज आर परचेज बाय द बिजनेस पर्सन दे स्टैंड गारंटी टू द बैंक। इन्होंने कहा है कि जब इस तरह की कंडीशंस होती हैं तो जब आप सामान जो खरीदते हैं वो एक तरीके से गारंटी के तौर पे काम करता है आपके बैंक के लिए, ठीक है। फिर इन्होंने देखो ये जो इन्होंने पॉइंट बोला है, व्हेन पैकेजिंग फैसिलिटी इज सैंक्शनड बाय द बैंक दे affix a rubber stamp on the export order or letter of credit with the word reading export finance granted। इस स्टेटमेंट का बहुत बड़ा मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब बैंक आपको एक्सपोर्ट फाइनेंस प्रोवाइड करता है तो उस टाइम पे बैंक क्या करता है, एक रबर स्टैम्प लगा देता है आपके डॉक्यूमेंट पे कि आपको एक्सपोर्ट फाइनेंस दे दिया गया है। मतलब ये जो पॉइंट है ये बोल रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट पे इसको मेंशन कर दिया गया है कि आपको एक एक्सपोर्ट फाइनेंस दे दिया गया है, सो दैट ऐसा ना हो कि आप एक की जगह और किसी बैंक से जाकर भी एक्सपोर्ट फाइनेंस ले रहे हैं और इस फैसिलिटी का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए डॉक्यूमेंट पे ऑलरेडी रबर स्टैम्प लगा दिया जाता है। तो यही चीज़ इन्होंने बोली है कि एक्सपोर्टर विल सिक्योर सैंक्शन ऑफ इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट अगेंस्ट अ ड्यूटी ड्रॉबैक। फिर यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे मैंने ये पॉइंट बोला है, एक्सपोर्टर विल सिक्योर सैंक्शन ऑफ इंटरेस्ट फ्री। बहुत बार ऐसा भी होता है कि एक्सपोर्टर्स को हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर फील्ड में या इस पर्टिकुलर एक्सपोर्ट में इंक्रीज़ मिले, तो हम क्या कहते हैं एक्सपोर्टर को कि हाँ भाई आप को हम कुछ फैसिलिटीज़ देते हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन भी देते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक भी होता है। जब आप कस्टम्स पे पढ़ेंगे तब आपको ड्यूटी ड्रॉबैक के बारे में पता चलेगा। दिस थीम इज़ एप्लीकेबल ओनली इफ द एक्साइज ड्यूटी हैज़ बीन डिटरमाइंड ऑन ऑल द इंडस्ट्री रेट एंड ब्रांड रेट बेसिस। तो इन्होंने और भी चीज़ों के बारे में बोला है कि बहुत सारे कंडीशंस हैं जहाँ पर ये चीज़ें अप्लाई होती हैं। फिर यहाँ पे आप देखिएगा ये जो ब्लैक से लिखा हुआ है, जो ये मैटर यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लैक से, अगर हम देखें तो ये जो लिखा हुआ है इसको आप अपनी नोट्स में लिख लीजिएगा। प्री शिपमेंट फाइनेंस रिफर टू द क्रेडिट एक्सटेंडेड टू द सब एक्सपोर्टर बिफोर द कार्गो ऑफ द प्रोडक्ट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑर्डर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज पैकेजिंग क्रेडिट, और इसको अलग दूसरे नाम से पैकेजिंग क्रेडिट के नाम से भी ये जानते हैं। Exporters can get pre-shipment credit from Indian commercial bank or the branches of foreign commercial bank in India। इन्होंने कहा है कि इंडिया में आपको अगर ये फाइनेंस चाहिए तो आप कई लोगों से फाइनेंस ये ले सकते हो। लोगों का मतलब है कि इंडियन कमर्शियल बैंक, कोई भी भारत का कोई भी कमर्शियल बैंक से ले सकते हो, या बाहर के किसी देश का अगर आपके यहाँ कमर्शियल बैंक है तो आप उससे भी इस तरह का फाइनेंस ले सकते हो। बट द कंडीशन इज़ कि वहाँ पे इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल हो। ज़रूरी नहीं है कि सभी बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए आपको फाइनेंस प्रोवाइड करें, ठीक। फिर
फ़ीचर्स ऑफ प्री शिपमेंट फिर हम फ़ीचर्स ऑफ प्री शिपमेंट फाइनेंस की अगर बात करते हैं तो फ़ीचर्स ऑफ प्री शिपमेंट फाइनेंस में एलिजिबिलिटी आता है, जो कि ये जो फ़ीचर्स ऑफ प्री शिपमेंट फाइनेंस है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, और आज के लिए हम इतना ही करेंगे।